आज 11 सितंबर 2025 है। आज के ठीक 24 साल पहले न्यूयॉर्क के अंदर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, वहाँ पर जो ट्विन टावर था और पेंटागन के ऊपर आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाज़ों को कब्जे में लेकर और उसमें बैठे हुए 246 यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ में उनको जाकर के टकरा दिया ट्विन टावर से, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, कई हज़ार लोग घायल हो गए थे। अकेले पेंटागन में 125 लोग मारे गए और ये अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों का सबसे बड़ा हमला था। इस हमले के अंदर पूरी दुनिया को हिला दिया। मुझे याद है, मैं खुद भी टीवी पर उस दिन देख रहा था और धू-धू करके वो दोनों इमारतें जल रही थी और थोड़े समय में वो दोनों इमारतें बिल्कुल गिरकर नष्ट हो गई। इतना खतरनाक हमला शायद ही पहले कभी हुआ हो। बहुत से लोग घायल हुए, जिनका बाद में इलाज हुआ और वो लोग ठीक भी हुए। लेकिन साथ ही मुझे आज का दिन याद आता है इस विषय में भी कि स्वामी विवेकानंद ने भी आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के अंदर धर्म संसद को जाकर संबोधित किया था। उनको 2 मिनट का समय मिला था बोलने के लिए, लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया और उन्होंने कहा अमेरिका वासियों, बहनों और भाइयों, तो 2 मिनट तक तो केवल तालियां बजती रही। और अपने इस भाषण में उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत एक सहिष्णु देश है, हिंदू धर्म एक सहिष्णु धर्म है। भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी धर्मों के लोगों को अपने यहाँ पर जगह दी है। और शिकागो के अंदर इस होती हुई धर्म संसद में जाकर स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदू धर्म का झंडा गाड़ा और न केवल जो भ्रांतियां थी भारत के बारे में कि ये तो सपेरों का देश है, असभ्य लोगों का देश है, उसको दूर किया, बल्कि हमारी जो महान परंपराएं और हमारी महान धार्मिक भावनाएं थी, उनको वहां पर लोगों को समझाया। अब अमेरिका को ये चुनाव करना है कि 11 सितंबर 2001 को याद रखे या 11 सितंबर 1893 को। दोस्ती भारत की, एक सभ्य देश की, एक बहुत बड़ी जिसकी विरासत है, ऐसे सिविलाइजेशन की अभी तक भी अमेरिका को बहुत सहायता पहुंचाती आई है। अगर अमेरिका भारत के सिविलाइज्ड और धार्मिक देश से संबंध रखता है, ये उसके लिए अच्छा है। और दूसरी तरफ अगर दूर जाता है तो फिर किन आतंकवादियों के पास वो जाएगा और उसके क्या परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे, ये खुद अमेरिका को और वहाँ की जनता को ही डिसाइड करना है। हम अपने धर्म के रास्ते पर, सभ्यता के रास्ते पर चलते रहें, यही बढ़िया है। नमस्कार।